श्री गुरु शरणं मम। श्री गुरु शरणं मम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर पद समलंकृत स्वामी श्री रामहर्षदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैष्णवीय विज्ञान ग्रंथ के कल के अंशों में हमने विष्णु वैष्णव परिभाषा की चर्चा पूर्ण की। आज की चर्चा का विषय है वैष्णवता का लक्षण एवं वैष्णव में श्रद्धा। आज हम इन विषयों को श्रवण करेंगे। वैष्णवता के लक्षण। जिस वैष्णव के आश्रम दर्शन करने मात्र से ही संशय और भ्रम से भरे हुए मोह की निवृत्ति होने लगे तो समझना चाहिए कि उस वैष्णव में वैष्णवता ही वैष्णवता समग्रतया विद्यमान है। जिस किसी वैष्णव के समीप पहुंचने पर पापी के हृदय में भी भगवत भक्ति का स्फुरण होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ अवश्य ही वैष्णवता का विकास हो रहा है। जिसके प्रकाश से अज्ञानांधकार से आच्छन्न पुरुषों की उरस्थली भी प्रकाशित हो उठे तो निश्चय कर लेना चाहिए कि यह वैष्णवता का ही आलोक है। जिस भगवत भक्त के दर्शन मात्र से मन में सहज ही पवित्रता का प्रोदय हो जाए, साथ ही भगवती भक्ति भागीरथी का प्रवाह हृदय प्रदेश में प्रवाहित होकर मन मरुस्थल को प्लावित करने लगे तो उस वैष्णव में निस्संदेह वैष्णवता का वास स्थान समझना चाहिए। जिस वैष्णव के संभाषण से स्वस्वरूप और पर स्वरूप की झलक बुद्धि के आईने में आने लगे एवं जागतिक आनंद से विलक्षण आनंद की अनुभूति आत्मा में होने लगे, निर्विवाद मान लेना चाहिए कि इस वैष्णव में वैष्णवता के विकास का ही यह प्रमाण है। जिस वैष्णव के स्पर्श से प्रभु प्रेम का प्रकाश स्पर्श करने वाले के हृदय में प्रकाशित होकर अपने प्रेम किरणों द्वारा उस शरीर के रोम रोम से फूट फूट कर अन्य के आंखों का विषय बन जाए तो जान लेना चाहिए कि उस वैष्णव में सच्ची वैष्णवता के लक्षण पाए जाते हैं। जिस वैष्णव के सहवास से साधक में वैष्णवता के लक्षण बिना प्रयास उतरने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस वैष्णव में वैष्णवता कूट कूट कर भरी हुई है। जैसे चंदन तरु के निकटतम प्रांत में रहने वाली वृक्षावली में सहज ही चंदन की सुंदर सुगंध भर जाती है। जिस वैष्णव में सर्वभूत हितैषणा एवं प्राणी मात्र में कृपा करुणा और मैत्री की दृष्टि से तदनुकूल व्यावहारिकता देखी जाए तो उस भगवत भक्त में
वैष्णवता का समावेश हो गया है, यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। जिस वैष्णव का स्वभाव भगवद भजनमय निर्माण हो चुका है, जो भगवद भागवत आराधन बिना एक क्षण भी अपने जीवन को नहीं सह सकता, जिसकी जीवन पद्धति दैवी संपत्ति से संयुक्त है, समझ लेना चाहिए कि उस वैष्णव को वैष्णवता ने वर्ण कर लिया है। जिस भगवत भक्त की वैष्णवीय संपत्ति एवं वैष्णव तेज अन्य साधनावलंबियों को आश्चर्य में डालकर अपनी ओर आकर्षित करने में सर्वथा समर्थ हो, तो समझ लेना चाहिए कि यह वैष्णवता देवी का ही चमत्कार है। जिसका हृदय भक्त और भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होकर अन्य निकटवर्ती बंधुओं की उरस्थली को अपना जैसा सरस बनाने में पुत्रोत्पत्ति से सर्वथा विलक्षण परमानंद का अनुभव कराता हो, तो यह ज्ञान निश्चय दृढ़ हो जाना चाहिए कि यहाँ सौभाग्य से हमें वैष्णवता के दर्शन हो रहे हैं। जिस वैष्णव का हृदय अन्य वैष्णव के संप्रयोग से संप्रहर्षित होकर भगवत मिलन के आनंद का अनुभव करने लगे, तो मान लेना चाहिए कि यह साधु समागम वैष्णवता का ही द्योतक है, क्योंकि सुखानुभूति करने वाले सभी सज्जनों में वैष्णवीय प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा है। वैष्णव में श्रद्धा। वैष्णव का हृदय श्रद्धा की साकार मूर्ति होता है। उसकी श्रद्धा ही कालांतर में प्रेमा भक्ति का स्वरूप धारण कर लेती है। श्रद्धा के कारण ही कोई भी वैष्णव भागवत धर्म का अनुयायी बन पाता है। श्रद्धा ही के कारण वैष्णव में आस्तिक भावना उदय होकर उस अस्ति के लक्ष्य और आधारभूत भगवान के दर्शन कराने में समर्थ होती है। श्रद्धा ही वैष्णव के हृदय में संपूर्ण सद्गुणों का आवाहन करके सदा सदा के लिए उरस्थल को उनका निवास स्थान बना देती है। श्रद्धावान वैष्णव ही वैष्णवता के विकास का दर्शन अपने में कराने के लिए समर्थ हो सकता है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। कल अगले विषय की चर्चा की तरफ बढ़ेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।